दोस्तों इस फ्राइडे एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मुझिया। मुझिया पर सारा लोड इस बात का है कि वो एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है। वो फ्रेंचाइजी जिसे कॉमेडी और ड्रामनी सीन्स के अलावा दर्शकों को हंसाने के लिए जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस फिल्म के बारे में कि ये दर्शकों को कितना हंसा पाई है या कितना डरा पाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिल्मी सायरन में। तो दोस्तों मुझिया पर बात करने से पहले आपको बताते चलें, बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस हमेशा से रही है। मगर बीते कुछ सालों में हॉरर कॉमेडी का एक नया जॉनर सामने आया है जिसने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब आकर्षित किया है। उसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मेकर्स स्त्री भेड़िया रुई जैसी हॉरर कॉमेडी के साथ पेश हुए हैं। निर्देशक आदित्य सर पोतादार की मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। फिल्म में सीजीआई से बनाया गया एक संपूर्ण किरदार एक नया प्रयोग है। हॉरर और कॉमेडी भी खूब है, बस कहानी पर थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी डायरेक्टर को, तो फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी। चलिए अब बात करते हैं मुंजिया की कहानी की। कहानी का मूल महाराष्ट्र प्रचलित मुंजिया की दंत कथा पर आधारित है। मुंजिया उस भूत को कहा जाता है जिसके मुंडन के 10 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती है और वो अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण भूत बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1952 कोंकण के चेतुकवाड़ी नामक गांव से, जहां मुंजिया नामक 10 साल का लड़का अपने से बड़ी उम्र की लड़की मुन्नी के प्यार में पागल है। वह मुन्नी को अपना बनाने के लिए अपनी बहन की नरबलि देकर काला जादू करने की हद तक चला जाता है, मगर वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिससे मुंजिया की मौत हो जाती है। अब इस अपशगुन को टालने के लिए परिवार और गांव वाले मुंजिया की अस्थियों को जंगल में उसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं जहां मुंजिया कर्म कांड कर रहा था। मगर मुंजिया की बेचैन आत्मा एक खतरनाक भूत का रूप धारण कर लेती है। सालों बाद मुंजिया का वंशज बिट्टू अभय वर्मा अपनी मां मोना सिंह और दादी सुहास जोशी के साथ अपने गाँव जाता है, तो मुंजिया का भूत उस पर सवार हो जाता है। वह बिट्टू को डराकर प्रताड़ित करके अपनी मुन्नी की तलाश करना चाहता है ताकि वह मुन्नी को अपनी शादी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सके। मगर तभी उसकी नज़र बिट्टू की प्रेमिका बेला शर्वरीवाग पर पड़ती है और वह बेला पर आसक्त हो जाता है। अब मुंजिया को बेला की बलि चढ़ाकर उसे अपना बनाना है और शादी करनी है। क्या मासूम बिट्टू बेला को मुंजिया के चुंगल से मुक्त करा पाएगा? क्या उसका परिवार इस भूत के श्राप से बच पाएगा? ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिल्म में अदाकारी और सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन के बारे में। निर्देशक आदित्य सरपोतदार की फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है उनका सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी मुंजिया, जो पूरी फिल्म में एक किरदार की तरह छाया रहता है। ग्राफिक, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन से तैयार किया गया यह किरदार दर्शक के मन में शुरू से ही एक खौफ पैदा कर देता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके डरने का कहर भी बढ़ता चला जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी सी हिचकोले खाती है। हालांकि हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का भी खूब है, मगर भूत भगाने वाले गुरु सत्यराज द्वारा आत्माओं की अदला बदली जैसे दृश्यों में हॉरर और कॉमेडी के पंच को बचकाने लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी ने समंदर और जंगल के दृश्यों में कलाकारी दिखाकर खूब खौफ पैदा किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। संगीत की बात की जाए तो शर्वरी वाग का आइटम नंबर तरस बहुत अच्छा बन पड़ा है। क्लाइमेक्स में आपको इस हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी का इशारा भी मिलता है। अभिनय की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। बिट्टू के रूप में अभय वर्मा की मासूमियत और डर ऑडियंस में भी डर को बनाए रखने में कामयाब रहा है। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। बेला के रूप में शर्वरी को एक हीरोइन होने का पूरा पैकेज मिला है जिसमें हॉरर कॉमेडी, रोमांस, नाच गाना सभी कुछ शामिल है और शर्वरी ने उसका जमकर फ़ायदा भी उठाया है। अक्खड़ माँ पम्मी के किरदार में मोना सिंह मजबूती से निभा ले गई हैं, जबकि दादी के रोल में सुहास जोशी थोड़ी सी छाप छोड़ जाती हैं। सत्यराज भी अपने किरदार को याद दिलाते रहते हैं। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। अगर आप हॉरर कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप ये फिल्म जाकर जरूर देखिए सिनेमाघरों में। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिया गया रिव्यू कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स देखना पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लेते हैं विदा, जब तक के लिए धन्यवाद।